वरदान देना महाराज, आप ब्रज की रज में जाएं, मां यमुना जी का पान करिए। आप मां रेवा के तट पर जाएं, मां नर्मदा जी के जल का दर्शन और पान करिए। आप मां गंगा के घाट पर जाएं, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, आप प्रयागराज जाएं, मां गंगा के जल का आचमन करिए, प्रणाम करिए। और किसी मंदिर में, किसी मंदिर, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, मेरे राम के मंदिर में, मेरे कृष्ण के मंदिर में, मेरे शंकर के मंदिर में, मेरे नारायण के मंदिर में, मेरे गुरुजन के मंदिर में, मेरे दत्त भगवान के मंदिर में, मेरे भगवान के मंदिर में, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में, और किसी संत गुरु की शरणागति में, किसी संत की कहीं समाधि स्थल पर, किसी संत के दरवाजे पर, किसी संत के आश्रम पर, किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे तो दो चीजों का स्मरण करना। एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना, और दूसरी बार वहां अगर पीने के लिए पानी मिल जाए, जल आचमन करने के लिए मिल जाए, तो जल का आचमन जरूर करना। उससे हमारा मन, तन और बुद्धि पवित्र होती चली जाती है। उससे हमारा मन, उससे हमारी बुद्धि, हमारा तन पवित्र होते चले जाए। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण ओंकारेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण वासियों को, खरौन, खंडवा, मोरटक्का, चाहे पुष्पान नर्मदा जी के बसे हुए गांव हो, चाहे इस पार के सारे गांव हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो आसपास के सतवास हो, ये हो, सब आसपास के ग्रामीण वासियों को साधुवाद दूंगा कि मां नर्मदा जी के तट पर चल रही इस कथा में ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं है जिसने सहयोग नहीं करा। जगह जगह पानी के टैंकर लगा देना, जगह जगह नाद भर कर रख देना, जगह जगह पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर देना, जगह जगह पानियों की व्यवस्था कर देना। और ऐसी व्यवस्था का दर्शन कल हमारे, हमको किसी ने आश्रम पर सीहोर में मैसेज करा, और मैसेज कर कहा कि गुरुजी हम इतनी कथाओं में गए, पर ओंकारेश्वर की कथा में जो गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। अन्य है रे मां रेवा के तट पर रहने वाले ओंकारेश्वर के सारे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और सारे ग्रामीण वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस मां नर्मदा के तट पर रहने वाली मेरी जीजियों के चरणों को दंडवत करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मेरी बहनों ने अपने अपने घर के दरवाजे अपने अपने आए हुए मेहमानों के लिए खोल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी बहनों के लिए। बहुत सारे धन्य है आप, साधुता है आप, धन्य है ग्रामीणवासी जिन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर सब लगा रखे हैं लाइन से लेकर वहां तक। धन्यवाद। और मिला ये मानव का जो देह मिला है ना, मानव का जो शरीर मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। तो कहते हैं ना, अरे मानव जन्म तुझको मीरा, उसने बड़ी कृपा कर यह मानव जन्म दिया है, मानव का शरीर। मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तुम्हें क्या, मैंने मानो जन्म तुझको हीरा, तू ही गवाए तुम्हें क्या, मैंने नैनों में ज्योति बराबर, मैंने नैनों में ज्योति बराबर, तो गीता ना पढ़ता तुम्हें क्या,
मैंने मानो जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवावे तुम्हें क्या कर सकता हूं। मैंने वाणी मैंने जिभ्या वाणी बराबर की दी, मैंने जिभ्या वाणी बराबर हरि नाम ना जपता तुम्हें क्या, शिव नाम ना जपता तुम्हें क्या। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवावे तुम्हें क्या। मैं करूं तो करूं क्या, क्या कर सकता। कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने ये मानव का शरीर दिया, और ये मानव का शरीर हमको मिला, और उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गवा दिया। तो उस शरीर का फिर मूल तत्व क्या, क्या मूल तत्व। इच्छावतु वंश में यवनाश्व नामक एक राजा हुए, जिनका भजन प्रबल था, जिनकी भक्ति प्रबल थी, जिनका विश्वास प्रबल था, और जिनकी भक्ति जिन